मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य अपने तत्वार सूत्र की चर्चा, और तत्वार सूत्र की चर्चा में 5वां अध्याय और 5वें अध्याय में भी अगर अपन जाके देखें तो गुणों की चर्चा पूरी हो गई थी, याद आ रहा है। और एक बात जो मुझे बतानी थी वो ये थी, लास्ट क्लास में तो अपन ने चर्चा में किए ही थे कि तत्वार सूत्र में 7 तत्व की चर्चा में द्रव्य की चर्चा के लिए तो पहले से लेकर 5वें अध्याय थे, बराबर। गुण की चर्चा बीच में थोड़ी सी ली। अब उसके बाद आगे के जो 6ठे 7वें अध्याय हैं सेल, वो सब पर्याय तत्व को बताने के लिए, इसीलिए यहाँ पर पर्यायों की भी चर्चा की। किसकी चर्चा की? पर्यायों की। और पर्याय किसे कहते हैं, आगे आगे किस किस के प्रकार के पर्यायों के भेद होते हैं, ये तमाम बातें इस चर्चा में आज से अपनी चालू होंगी। ज्यादा पुराना मैं रिवाइज करना नहीं चाहता क्योंकि लगभग लगभग बहुत पुरानी बात है, इसीलिए एक नया स्वतंत्र प्रकरण पर्याय क्या क्या है उससे अपन इस विषय को देखते हैं। दिख रहा है सभी को, बराबर ना? तो एक तो सबसे पहले जो बेस देखा, इसे ये स्लाइड दिख रही पर्याय वाली? हाँ बराबर दिख रही है ना? देखा है देखा है। हाँ सर, तभी नहीं दिखाते। હવે બહુ સિમ્પલ ભાષામાં मुझे बताने की कोशिश करो आप लोग कि जनरली आप पर्याय के बारे में क्या जानते हो? पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय मतलब किसका परिणमन? जिसमें उत्पाद और व्यय हो, गुणों का जिसमें परिणमन। उत्पाद, जिसमें उत्पाद व्यय हो, ऐसा बोलेंगे तो गुण जिसका और द्रव्य उत्पाद व्यय पर्याय। हो। हाँ, जिसका उत्पाद व्यय हो। वेरी गुड, एक अच्छी परिभाषा बोली, बहुत अच्छी। और बोलो पर्याय के बारे में क्या बात जानते हो? पर्याय मतलब किसका परिणमन? एक गुणों सुंदर के परिभाषा है, परिणमन को, गुणों 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 का के परिणमन। परिणमन। वेरी गुड। पर्याय को हालत भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं। कई बार तो गुण को भी पर्याय कह दिया जाता है। पता है आपको गुण को पर्याय कहाँ कहा जाता है? गुण को पर्याय कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, पहले ये बताओ। गुण को पर्याय कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? लास्ट क्लास में बताए थे 2 प्रकार की पर्याय होती, सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। बराबर याद आ रहा है? सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। तो जब हम सहभावी और क्रमभावी पर्याय कहते हैं तब हमारा पर्याय का मतलब क्या होता है? तब हमारा पर्याय का मतलब गुणों का परिणमन नहीं होता। तब हम कहते हैं जो द्रव्य का हिस्सा है, जो द्रव्य का पार्ट्स। तो ऐसे द्रव्य के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो साथ में रहने वाला पार्ट और एक बदलने वाला पार्ट। तो साथ में रहने वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं सहभावी यानी गुण, और बदलने वाले को क्या बोलते हैं? क्रमभावी यानी पर्याय। तो यहाँ पर जब हमने पर्याय शब्द का अर्थ किया तब पर्याय का मतलब गुणों का परिणमन पर्याय नहीं है। यहाँ जब हमने पर्याय का मतलब किया तब पर्याय का मतलब अवस्था है, हालत है, बराबर दशा है। यानी पर्याय के बहुत सारे मतलब होते हैं। अकेला गुणों का परिणमन ये तो हमने सीखा ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो वो इन चीजों को यहाँ बता रहे हैं। देखो पहले नंबर की क्या डेफिनेशन दी कि जो उत्पन्न हो और नष्ट हो, सीधी सी बात है। द्रव्य के हिस्से में जो
जनरेट होने का और समाप्त होने की फैसिलिटी है, वो द्रव्य को नहीं है, गुण को भी नहीं है, वो मात्र किसमें है, पर्याय को। इसीलिए जब हम बहुत गहरी बात इससे निकल के सामने आती है कि हमारी सारी चिंता किसको लेकर है, हमारी सारी चिंता किसको लेकर है, हमारे अंदर में कुछ जो उत्पन्न नहीं होना चाहिए वो उत्पन्न हो जाता है और जो रहना चाहिए वो चला जाता है। यही हमारी चिंता है ना। बॉडी में कोरोना नहीं होना चाहिए लेकिन वो उत्पन्न हो जाता है। आरोग्य रहना चाहिए, 97 98 टेम्परेचर रहना चाहिए, खांसी जुकाम नहीं होनी चाहिए लेकिन वो चली जाती है। समझ आया? यानी आरोग्य चला जाता है, रोग आ जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है, बीमारी आ जाती है, पैरेलल बीमारी भी चली जाती है, स्वास्थ्य फिर से आ जाता है। यही होता है ना। अब ये होता है तो फिर प्रश्न करो कि किसमें होता है। और भी ये तो अभी टेम्पररी प्रॉब्लम बोली, बाकी तो हम जिंदगी से पर्यायों से ही परेशान है ना। क्रोध चला गया, क्रोध हो गया, विकार हो गया, विकार चला गया, मतलब शुद्धि चली गई, बुद्धि चली गई, ये चला गया, वो चला गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। कभी संयोगों से परेशान, कभी शरीर से परेशान, कभी शरीर और संयोगों के कारण मन में होने वाले मनोभावों से परेशान, है कि नहीं है। हम तीन प्रॉब्लम हमने वेरीफाई कर ली है अपनी। कौन कौन सी तीन प्रॉब्लम है, बोलो। हम्म, बोलो बोलो, कौन सी तीन प्रॉब्लम है। पहले नंबर, कभी कभी हम किससे परेशान रहते हैं, संयोग से। संयोग मतलब अपन बाहर ही देखते हैं। अभी आप किसी से बात कर लो ना, क्या करें भैया बहुत खराब समय आ गया है, यही होता है ना। किससे परेशान है हम? अच्छा, इस संयोग में कुत्ता परेशान नहीं है, बिल्ली परेशान नहीं है, कबूतर परेशान नहीं है, गाय परेशान नहीं है, बकरी परेशान नहीं है, गधे घोड़े परेशान नहीं, मक्खी मच्छर परेशान नहीं, देवगति के देव परेशान नहीं, नरगति के नारकी परेशान नहीं, सिद्ध शिला के सिद्ध परेशान नहीं, विकलत्र परेशान नहीं, असंगी परेशान नहीं। कौन परेशान है? अपन ही लोग ज्यादा पेंडेमिक 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 कर करके दिमाग में पेन कर दिया। बहुत ज्यादा विचार करो तो फिर विचार आते ही। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से इन सबको डालोगे तो किसके अंतर्गत आएंगे? पर्याय के अंदर। तो ये सब है क्या, स्वभाव की संयोग, तो हम संयोग से परेशान है, बराबर। फिर किससे परेशान है, तो जो होता है और नष्ट होता है वो क्या हो गई, पर्याय। तो कुछ पर्याय कैसी होती हैं, संयोग रूप होती हैं, क्या समझ लेना। क्योंकि हमने देखा एक डेफिनेशन क्या देखी, जो होती है और नष्ट होती है, यही है ना, जो होती है और नष्ट होती है। तो कुछ पर्याय संयोग रूप होती हैं और जो संयोग रूप होती है वो नष्ट होती है कि नहीं होती, होती है ना। देखो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, घर मकान दुकान, स्त्री पुत्र आदि, पैसा जमीन जायदाद आदि, ये सब किसके अंदर आ रहा है, संयोग के अंदर आ रहा है, और संयोग है और नष्ट होता है। एक बात। दूसरे नंबर, अब ये संयोगों और मेरे बीच की एक कड़ी है जिससे सारे संयोग संयुक्त तो हुए हैं, वो क्या है, शरीर। वो भी एक प्रकार का संयोग ही है, लेकिन ये संयोगों का आधार है। ये क्या है, संयोगों का आधार है। कोरोना के टाइम पे एक बहन ने मेरे से बोला कि इतने पैसे कमाए अब सब लगा देने पड़ेंगे उसमें। मैंने देखो, आत्मा के लिए तो पैसे कोई जरूरत होते नहीं है, ये सब पैसे तुमने शरीर के लिए कमाए, और शरीर के लिए कमाए पैसे शरीर में लग जाए तो उससे विचलित नहीं होना। आत्मा को कोई अकिंचन स्वभावी आत्मा को कोई पैसे की जरूरत नहीं, बराबर समझ है। तो अगर उसमें जा रहा है तो उसके हिस्से का ही उसमें जा रहा है। तुमने ये समझ लिया कि वो मेरे लिए था, वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम्हारे लिए हो सकता ही नहीं है, बराबर। इसीलिए किसी भी प्रकार से, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो घबराना नहीं भाई, जो है सो है ना।
तो ये शरीर भी क्या है, संयोग है, लेकिन संयोगों की शर्त है ये, इसके होने पर सारे संयोग होते हैं। बराबर समझा है? तो संयोगों का संयोग हो गया। तो इस प्रकार से शरीर की भी को भी होता है जाता है, यानी होता है जाता है, तो शरीर भी कभी हुआ है, और शरीर भी कभी हुआ है तो शरीर भी कभी ना कभी तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए ये भी एक पर्याय है। फिर इन दो से भी समस्या नहीं है, एक्चुअल खेल तो अपने अंदर खेला जा रहा है, जो इन दो को लेकर होता है ना, बाहरी संयोगों को लेकर और शरीर के संयोगों को लेकर। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? इन बाहरी और इन संयोगों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपने मन में, अपने चेतन में। वो भी क्या है, हमेशा नहीं रहती। वो भी आज चिंता है, कल नहीं रहेगी। आज राग है, कल नहीं रहेगा। आज द्वेष है, कल नहीं रहेगा। यानी होता है और नष्ट होता है, होता है और नष्ट होता है, और होता और नष्ट होता है तो क्या सिद्ध होता है कि जो होवे और नष्ट होवे वो क्या है, पर्याय। और जो पर्याय सो में नहीं। अब सब चीजें लगा लो। क्या वेद व्यास बोला? जो होता है और नष्ट होता है वो पर्याय, और जो पर्याय सो में नहीं। पर्याय को अपना माने सो पज्जय मूढ़ा ही पर समय, मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आई? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी सहज सहज से आ जाएगी मुझे इतना बता दो। इतनी बात से समझने पर कि देखो, ना आपको संयोगों में कुछ करना है ना, ना आपको शरीर में कुछ करना है, और ना आपके मनोभावों में कुछ करना है। अरे नहीं साहब, राग को हटा के वितरागी तो होना पड़ेगा ना, इसमें राग जाता है उसको हटाना पड़ेगा, इसको ऐसा कर। अरे ये सब करने में तुम राग करते हो कि राग हटाते हो? जो मैं हूं ही नहीं उसका विचार क्यों करना है? विचार करके देखो। अरे 10वीं की एग्जाम कैंसिल हो गए, 10वां के एग्जाम कैंसिल हो गए, 12वीं के एग्जाम क्या होगा? अच्छा, तुम्हारे घर में कोई बच्चा देने वाला हो? नहीं। तुम्हें पड़ोस में कोई रिलेटिव का बोले? नहीं। तो फिर क्यों माथे पे टेंशन ले रहा? ना ना કેટલા નો? अरे भाई रेवा दे ना, ये तो 5 करोड़ लोग आपसे, 25 करोड़ लोग आपसे दर वर्ष चिंता ले से। भाई तुम्हारे घर में हो तो चिंता करो, तुम्हारे घर में है ही नहीं तो काहे की चिंता करो। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम पर्याय को लेकर चिंता करते हो। आचार्य कहते पर्याय कहाँ है? क्योंकि द्रव्य में तो उसका प्रवेश नहीं एक एंगल से, है ना। तो जो कुछ हो रहा है वो मेरा नहीं, और अगर उसे मैं अपना मानूं तो पज्य मुड़ाई पर समय। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जहां जहां पर भी आपके अंदर में कुछ भी चीजें हो रही हो, ना हटाना ना कुछ। अरे है ही नहीं मेरा, मेरा है ही नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपाय है। देखो, एक बहुत अच्छी वो होती, क्या कहते हैं, एक, मैं कई बार ये दृष्टांत दे चुका लेकिन मुझे बड़ा प्रिय दृष्टांत लगता है इसलिए पुनः दे रहा हूं। एक बार एक फिलोसफी की क्लास रही, और फिलोसफी की क्लास में एक फिलोसोफर ने एक प्रश्न बोला कि भाई ये जो हाथ दिख रहा है ना, ये हाथ है, लेकिन इसको नहीं सिद्ध करो। क्या करो? हाथ दिख रहा है ना तुम्हें, हाथ, ये हाथ है, लेकिन इसको क्या सिद्ध करो? नहीं सिद्ध करो। अब जैसे ही लिखो, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भाई ये हाथ आपको दिख रहा है, लेकिन ये तो उंगली और हथेलियों का समूह है, इसीलिए हाथ नहीं है। दूसरा कह रहा है ये आपको हाथ दिख रहा है, लेकिन ये तो प्रकाश के कारण दिख रहा है, वास्तव में नहीं है। तीसरा कह रहा है ये आपको हाथ दिख रहा है, लेकिन ये हाथ को तो आप जानते नहीं, हाथ का प्रतिबिंब आपके ज्ञान में पड़ रहा है, इसलिए ज्ञान है, हाथ नहीं है। बहुत सारी बात चलती रही, सबने अपने अपनी फिलॉसफी लिखी, अपने अपने निबंध लिखे, और लास्ट में एक व्यक्ति को फर्स्ट प्राइज मिला। उसकी जब बुक देखी तो उसने एक ही लाइन लिखी थी। कौन सी? उसने लंबी फिलॉसफी नहीं लिखी, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी। किसी को याद है? उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कयो हाथ, कौन सा हाथ? क्या बोला? क्या बोला?
कौन सा हाथ? हमें तो हाथ दिख ही नहीं रहा। अब बोले हाँ, बाकी सबों की फिलॉसफी फेल, भले उनने लंबी 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 स्टोरी लिखी थी, लेकिन सबने उस हाथ को माना था ना। अब माना था तो आपने एक रूप में मान ही लिया, तो फिर उस माने हुए का निषेध आप खुद करोगे तो खंडित हो जाओगे। इसीलिए फर्स्ट किसका नंबर लगा? जिसने क्या बोला, कौन सा हाथ? हमें हाथ देख, बोले हाँ, अब तेरी दृष्टि में हाथ सर्वथा नहीं है, अब सर्वथा नहीं है, इसलिए तू प्रथम अधिकारी। यानी टीचर का क्या गोल था कि हाथ है, दिख रहा है, लेकिन इसकी नास्ती सिद्ध करो। अब नास्ती सिद्ध करने में तुम है और इसके कारण से नहीं है, इसके कारण से नहीं, पहले है सिद्ध कर दोगे, फिर कारण बताओगे, इसके कारण नहीं है, इसके कारण नहीं है, इसके कारण नहीं है। तो एक बात तो तुमने सिद्ध कर ही दी ना, कौन सी? कि ये है। अब है लेकिन इस कारण से हम इसे नहीं कहते, तो उसका 50% वजन तो 80 में हो गया ना, तो तुम्हारा 100% उत्तर आ ही नहीं सकता कभी। समझ में आया? तो समय सार, ये जो ग्रंथ है ना, इस समय सार, अभी मैं आप लोग क्लास के पहले बस यही देख रहा था समय सार ग्रंथ में, तो उसमें यही बात बताई थी, बहुत बढ़िया, कि बस समय सार को देखो और ये विचार करो कि पर्याय है, पर्याय की परिभाषा क्या, कि जो होवे और जाए, जो होवे और जाए, जो होवे और जाए वो पर्याय। तो जो होवे और जाए वो पर्याय, और वो पर्याय सो मेरी दृष्टि में ना आए, और मैं उससे भिन्न त्रिकारी ध्रुव विनायक तत्व। अब जहां जो कुछ होने जाना होने जाने वाली प्रोसेस हो रही, वो मैं नहीं हूं, बात खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी होता है और जो भी नष्ट होता है वो पर्याय, और जो पर्याय है वो मैं नहीं, जो ना तो हुआ है और जो ना कभी नष्ट होगा, ऐसा त्रिकालिक ध्रुव तत्व मैं हूं। बराबर। तो जैसे ही आप इसकी प्रतीति करते हो, तो जो होने और जाने का भय आपको चला जाता है और आप निर्भय हो जाते हो, और उसी निर्भयता में सम्यक्त्व का जन्म होता है। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? तो पर्याय की परिभाषा ख्याल में आई ना, जो होती है और जाती है, और होने जाने वाले को जो अपना माने सो मिथ्या दृष्टि, और जो ना हुआ है ना जाएगा उसको अपना माने सो संकिति। तो ये एक पहले नंबर की परिभाषा बड़ी गजब यहाँ पर सिद्ध किया है। कौन सी? तो आपको प्रॉब्लम समझ में है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो जिसमें हो रहा है वो हूं। पॉइंट समझ में आया? दर्पण में अलग अलग चित्र दिख रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, दर्पण हूं। टीवी पर अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, टीवी हूं। कैमरे में, मोबाइल में अलग अलग फोटो पड़ रही हैं, वो मैं नहीं हूं, मोबाइल कैमरा में हूं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? समझे कितनी गजब बात है। देखो, अब दूसरे नंबर की परिभाषा पर आएगी, गुणों का विकार यानी विशेष कार्य। या विकार का मतलब क्या लेना? विशेष कार्य। विकार मतलब विशेष कार्य, विशेष कार्य मतलब क्या लेना? कि राग रूप होना वो तो विकार है ही, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ हो जाना वो भी विकार है। अब गजब है? विचार करके देखना। मैं एक जगह बहुत पहले गया था मतलब एक ब्रह्मचारिणी बहन क्या कहते हैं, पढ़ा रही थी, तो बोलते मुमुक्षु सब उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं। बोले क्या? बोलते गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, ऐसा। अरे बताओ, पर्याय तो केवल ज्ञान भी, तो केवल ज्ञान विकार है क्या? ऐसे सिखा रही। अरे भैया, तुम मुमुक्षु उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ाते, तुम विकार की परिभाषा नहीं समझ पाई। समझे? यहाँ विकार का मतलब बुरा काम नहीं समझना, विकार, विकार यानी जैसे विज्ञान में मतलब बुरा ज्ञान थोड़ी होता है। विज्ञान, वी एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, वितराग विज्ञान। तो वहां पे जो विज्ञान का जो वी है वो क्या बुरा ज्ञान बताता है कि विशेष ज्ञान बताता है? विज्ञान शब्द में भी दो है ना, वी प्रीफिक्स है और एक ज्ञान शब्द है। तो वी क्या बताता है? विशेष ज्ञान। ऐसे ही विकार में भी वी मतलब विशेष को बताता है, बुराई को नहीं बताता।
अब ये बात अलग है कि हमने विकार को विकृत अर्थ में ले लिया है, लेकिन विकार का मतलब विकृत नहीं है। विकार का मतलब भी मतलब विशेष, कार मतलब कार्य। तो जो भी विशेष कार्य होता है, अब यहां विशेष का मतलब स्पेशल नहीं समझना, यहां विशेष का मतलब सामान्य से हटकर जो भी काम होता है। यानी ज्ञान सामान्य है, अब वो ज्ञान सामान्य से हटकर आप उसे अल्प ज्ञान के रूप में लोगे तो भी विशेष है, पूर्ण ज्ञान के रूप में लोगे तो भी विशेष है। यानी अल्प ज्ञान यानी मति ज्ञान भी विकार है और केवल ज्ञान वो भी विकार है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला है? चलो दिनेश भाई समझाओगे क्या बोल रहा हूं? प्रज्ञा बहन छो की गायब थी गया है? विशेष हाँ कैसे વિશેષ જ્ઞાન કહ્યું વિકાર કેવળ જ્ઞાન બી એટલે વી શબ્દનો અર્થ કરું, ખુલાસો કરું છું. વિકારનો અર્થ અહીંયા બુરો કે ભૂંડો નહીં લેવાનો. આપણે બી મને જોઈને વિકાર થઈ ગયો, વિકાર આપણે એને વિકારનો વિકૃત અર્થ લીધો. પણ જ્યારે પર્યાયના અર્થમાં આપણે વિકાર કરીએ ત્યારે વી નો અર્થ શું હોય? વિશેષ. અને વિશેષ એટલે સ્પેશલ નહીં. જેમ કે વિકારનો અર્થ તમે એક નાસ્તિ રૂપમાં ખરાબ લઈ લીધું, એમ વી નો વિશેષ મતલબ અસ્થિ રૂપમાં સારો લઈ લેશે. તો અહીંયા સારો અને ખરાબના અર્થમાં વાત નથી. એટલે કેવલ જ્ઞાનને વિકાર એટલે વિશેષ જ્ઞાન છે માટે કેવલ જ્ઞાનને વિज्ञान કીધું એમ નથી. અને મતિ જ્ઞાન अज्ञान છે इसीलिए उसको पर्याय का, ऐसा भी नहीं. यहाँ विशेष का मतलब जो सामान्य नहीं है. सामान्य नहीं है मतलब क्या? ज्ञान 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 ये सामान्य. अब कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान ये विशेष. ध्यान रखना, ज्यादा ज्ञान तो विशेष है ही, कम ज्ञान भी विशेष. पॉइंट समझ में आया? क्यों विशेष है? क्योंकि सामान्य नहीं है. ख्याल में है कि नहीं आया? समझे कि नहीं? हो गया? विचार करना. जो स्वभाव है ना अपना स्वभाव के आत्मा में लीन होना, चरित्र गुण का स्वभाव, वो सामान्य. अब आत्मा अपने में लीन नहीं है, बराबर, और रागादि रूप में लीन है तो विकार. और उसको हटकर अगर आपने किसी ने बोला कि किसी पर्टिकुलर प्रयाच्छायिक भाव में लीन है ना, ऐसा है, तो वो भी विकार. क्योंकि वहां पे आपका लीनता पर दृष्टि नहीं रही. लीनता सामान्य है और लीनता को जब आपने विशेष बोल, इसमें लीनता उसमें लीनता, तो पर्याय हो गई. पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ विकार का मतलब क्या समझना? विशेष कार्य जो सामान्य नहीं है. बस सामान्य नहीं है, तो सामान्य से हटकर जो कुछ भी होता है वो विशेष कहलाता है और वो सब पर्याय के अंतर्गत आता है. बराबर. राग रूप पर्याय, ज्ञान की पर्याय क्या होगी? अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान. चरित्र की पर्याय क्या होगी? राग रूप, वितराग रूप. बराबर. ये विशेष. श्रद्धान की पर्याय क्या होगी? मिथ्यात्व रूप, सम्यक्त रूप. देखो गजब है कि नहीं? सम्यक्त रूप पर्याय को भी विशेष बोला, विकार बोला. यहाँ विशेष का मतलब विकार. गजब. विशेष और विकार समानार्थक हो गए. अज्ञानता और विकार समानार्थक हो गए. क्योंकि अज्ञानता हो चाहे विशेष हो, अल्पता हो चाहे महत्ता हो, ये सब सामान्य नहीं है. और सामान्य नहीं है मतलब विकार है. विशेष है यानी विकार है. पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीज यहाँ थोड़ी विचार करने लायक आती है कि आत्मा को. हाँ बोली खुशी बहन. हाँ सर वो कम या ज्यादा हो वो विकार है, वो समझ में आया. लेकिन केवल ज्ञान हो वो तो पूर्णता है ना, तो पूर्ण स्वभाव का प्रकट होना भी विकार में आएगा. वो ज्यादा कहाँ है? पूर्णता की प्रगटता. प्रगटता और होना. प्रगटता तो सनातन नहीं है, स्वभाव सनातन है. ध्यान रखना, स्वभाव को पर्याय नहीं कहा जाता, लेकिन प्रगटता अप्रगटता ये विशेष. पॉइंट समझे? पूर्णिमा का चांद पूरा ही होता है, लेकिन वो पूरा हमेशा दिखता नहीं है ना, इसीलिए हम उसे कला के रूप में बोलते हैं. पूर्णिमा की चांद की भी कला कही गई. पूर्ण चांद का स्वभाव पूरा ही है, लेकिन एक तो हुआ पूरा का और एक हम बोलते चांद की 16 कलाएं हैं. तो 16 कलाओं में एक पूरी कला भी है और एक पूरा स्वभाव भी है.
तो लेकिन चांद है सो पूरा है, और पूर्णिमा का चांद है ना वो पूरे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? खबर पड़ी इस बताने? जो दो वस्तु है, हाँ चांद पूरा है कि अधूरा, उसके स्वभाव से देखा जाए तो चांद उसके स्वभाव से देखा जाए तो कैसा है, पूरा कि अधूरा? आज है ना, आज पूर्णिमा ही है कि पूरा। क्या है आज? हाँ, नहीं कल थी ना ना एक है ना, हाँ, पूरे ही है कल ना, से आज आज एकम, हाँ चलो पूरा बराबर। तो पूरा है ना, अब वो एकम के दिन पूरा है, बीच के दिन पूरा है कि पूनम के दिन पूरा पूनम के दिन पूरा है? पूनम के अच्छा, दिन एकम बीच के दिन अधूरा है ना, एकम बीच थोड़ा के दिन अधूरा अधूरा है ना, हाँ पूरा अधूरा तो दिख रहा है, कायम है। पूरा ही है। दिखना और होने में अंतर है। चांद कोई बाकी दिन पीस में चला गया है, पिज्जा का जैसे पीस आप स्लाइस कर देते हो, ऐसे एकम के दिन वो अपना स्लाइस करके अलग कर देता हो, ऐसा नहीं है। बीच के दिन दूसरा स्लाइस कर देता हो, ऐसा नहीं है। वो तो तब भी पूरा है, एकम के दिन भी पूरा है, बीच के दिन भी पूरा है, तीज के दिन भी पूरा है, और पूनम के दिन भी पूरा है ना, दोनों जगह पूरा है। तो एकम बीच के दिन जब हम पूरा बोल रहे हैं तब वहां पे क्या बात आ रही है कि पर्याय में अधूरा है और स्वभाव से पूरा है पर्याय शब्द दोनों वहां पर। लेकिन जब हम बोलते पूनम के दिन पूरा है, तब वहां क्या बात हुई कि पर्याय में भी पूरा है और स्वभाव में भी पूरा है। पॉइंट समझ आए? लेकिन तो भी पर्याय और द्रव्य अलग अलग रहे ना। पूनम का चांद पूर्णिमा के दिन पूरा है, ऐसा हुआ ना, यानी चांद तो स्वभाव से पूरा है, लेकिन पूर्णिमा के दिन वो पूरी तरीके से अभिव्यक्त हुआ। बात समझ में आई? हाँ, सेम बात यहाँ पर है कि केवल ज्ञान को विशेष कहने का मतलब ज्ञान चांद के जैसा है और केवल ज्ञान पूर्णिमा के जैसी है। यानी केवल ज्ञान है तो पर्याय, लेकिन वो किसकी पर्याय है? बोले ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान स्वभाव से कैसा है? बोले चांद के जैसा पूरा। तो वो कैसा पूरा होता है? बोले पूर्णिमा के दिन जैसा व्यक्त होता है वैसा। तो वो केवल ज्ञान भी सामान्य नहीं है, केवल ज्ञान भी विशेष है। विशेष मतलब क्या कि जानना सामान्य है और वो विशेष मतलब 16 में एक है। वो पूरे चंद्रमा की कला वो 16 में से एक कला है, और वो 16 कलाएं किसकी हैं? बोले वो चंद्रमा की। ऐसे ही आत्मा सामान्य स्वभावी है और उसकी असंख्यातों कलाएं हैं जो असंख्यात कलाओं में व्यक्त हो रही है, वो सब विशेष है। लेकिन वो विशेषताएं किसकी हैं? बोले वो एक चैतन्य स्वभाव की है। तो वो चैतन्य स्वभाव कौन है? बोले वो मैं। बराबर समझ में आया? ख्याल में आया ना खुशी बहन? तो खुशी बहन ख्याल में आया? थोड़ा थोड़ा हाँ, तो वो दोनों को समझना कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्या है तो बताओ, तो मैं अभी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर केवल ज्ञान को विशेष कहने का मतलब केवल इतना है कि हम उस समय उसका स्वभाव नहीं देख रहे हैं, उसकी पर्याय देख रहे हैं। जैसे पूर्णिमा के चांद को पूरा कहने का मतलब केवल इतना है कि अभी हम उसकी पूर्णिमा यानी पूर्णता देख रहे हैं, लेकिन वो पर्याय की पूर्णता देख रहे हैं। वो 16 कलाओं से सहित पूर्णिमता नहीं देख रहे। एक तो 16 कलाओं वाली पूर्णता और एक 16 कलाओं में से एक, ये दोनों में अंतर आ गया ना। ऐसे केवल ज्ञान मतलब आत्मा की अलग अलग कलाओं में से एक कला जो पूर्ण रूप से व्यक्त हो रही। और आत्मा कैसा? बोले सर्व कलाओं का अधिष्ठान, ऐसे चांद की भांति। तो जो अधिष्ठान है वो सामान्य है और जो व्यक्त हो रहा है वो पर्याय है। अब वो व्यक्त अपूर्ण रूप में होवे तो भी पर्याय है और पूर्ण रूप में होवे तो भी क्या है? पर्याय। पर्याय पर्याय ठीक है ना, विशेष है। वो क्या है? विशेष है। उसी विशेष को हम विकार भी कह सकते हैं। क्या बोल रहा हूं? यहां विशेष और विकार का मतलब एक है। फिर से ये खतरनाक लाइन है। केवल ज्ञान जीव के ज्ञान गुण का विकार है। क्षायिक ज्ञान क्षायिक चारित्र जीव के चरित्र गुण का विकार है। अब ये कोई किसी को बोले तो मारने दौड़े, भगवान को विकारी कह दिया, विकारी कह दिया। अरे भाई, जिसके अंदर में पर्याय हो रही है, पर्याय मात्र विकार और विकार से सहित विकारी। बोलो
वीतरागी कहने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान को विकारी कह दे तो झगड़ा हो जाए कि नहीं हो जाए। लेकिन अगर आपको द्रव्य गुण पर्याय पता है, यहाँ तो सामान्य आदमी को कहते जो 17 प्रकार के विकारों से सहित है ना, उसको कह दो ना कि तुम बड़े विकारी आदमी है, तो झगड़ने कॉलर पकड़ ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमको विकारी कह दिया, बोलो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा विकार नहीं है क्या भैया, बोले हैं तो, लेकिन तुम कहने वाले कौन होते हो, हाँ हम हैं विकारी, लेकिन तुमने क्यों कहा, और तुम कहा कि अच्छे हो, फिर तो ये चालू हम विकारी तो तुम आप विकारी समझ रहे कि नहीं? अरे भाई लेकिन समझ, विकार मतलब बुरा नहीं होता, विकार मतलब विशेष कार्य होता है, और विशेष कार्य मतलब पर्याय होती है। तो जो जो भी पर्याय है वो विकार है, और जो जो पर्याय से सहित है वो विकारी। भगवान विकारी है, हाँ कोई बात नहीं, पंच परमेष्ठी विकारी है, हाँ कोई बात नहीं, तुम विकारी हो, बोले कोई बात नहीं, भगवान वीतरागी है, बोले हाँ कोई बात नहीं। हाँ जिस एंगल से वीतरागी बोला उसी एंगल से विकारी बोला, दोनों में पर्याय कह रहा है, इसीलिए दोनों सेम। मैं बोल रहा हूं बड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूं, विशेषता और विकार यहां बराबर। ज्यादा बाहर प्रयोग मत करना, मैं तो आप लोगों के सामने कर रहा हूं, समझा सकता हूं, आप अपनी रिस्क पर ये प्रयोग करना, हाँ नहीं तो फिर कोई कुछ कहे तो मेरे पास कि पंडित जी ने तो भगवान को विकारी कह दिया। हाँ आप कहे तो भगवान विशेष ज्ञानी है, हाँ भगवान पूर्ण ज्ञानी केवल ज्ञानी, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम जो अपेक्षा आज आपको बता रहे हैं वो यही है कि विशेष ज्ञान कहो चाहे चाहे विकार कहो बराबर है, क्योंकि दोनों सामान्य नहीं है, दोनों पर्याय। तो जो जो पर्याय है आप समझ न्याय, जो जो पर्याय है वो विकार है, और उस विकार से सहित जो है वो विकारी है, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए ये तो बात एक हुई। दूसरे नंबर कोई आपको कभी कुछ बोले कि तुम बड़े विकारी हो तो घबराना मत, बोले जब तक पर्याय रहेगी तब तक विकार रहेगा, और पर्याय हमेशा रहेगी मतलब विकार भी हमेशा रहेगा, इसलिए चिंता मत करना, विकार के नाम पर और विकार नहीं करना, विकार को भी वस्तु का स्वभाव जानकर सहज रहने का प्रयास करना। क्या बोला, क्या बोला, बोल बड़ी अच्छी लाइन आई, बड़ी गजब लाइन। विकार के नाम पर और विकार मत करना, अरे मुझे ऐसा विकार होता है, मुझे ऐसा विकार होता है, मुझे ऐसा विकार, अरे छोड़ो भैया, विकार मतलब कार्य, कार्य मतलब पर्याय, पर्याय तो हमेशा रहने वाली है, रहेगी तो रहेगी। विकार को भी सहजता से समझ लेना, जब आप विकार को भी सहजता समझ लोगे ना तो विकार की आयु खत्म हो जाती है। विकार को हटा दूंगा, विकार को नष्ट कर दूंगा, विकार को ऐसा कर दूंगा, विकार को वैसा कर दूंगा, ये कह के आप विकार को बढ़ाओ, किसको हटाओगे किसको करोगे, बात समझ में आई ना। हाँ, इसलिए सहजता में बड़ा आनंद है भैया, सहजता में ही आनंद है, सहजता के अलावा और कहीं आनंद नहीं है, समझे। तो क्या सीखा कि गुणों के परिणमन को यानी विकार को यानी विशेष को यानी विशेष अवस्था को पर्याय कहते हैं। अब देखो तीसरे नंबर की बात, वो पर्याय कैसी होती है, उत्पाद रूप होती है और व्यय रूप होती है, उत्पन्न होती है, हाँ उत्पाद व्यय वाली पर्याय होती है, जो जो भी उत्पाद हो रहा है जो जो भी व्यय हो रहा है वो यहाँ पे और यहाँ पे समान है, यहाँ उत्पन्न होना लिखा है तो उत्पाद हो गया, यहाँ नष्ट होना लिखा है तो व्यय हो गया, यानी दोनों बात बराबर है, बराबर। तो उत्पाद व्यय जिसका लक्षण है वो पर्याय है। अब देखो चौथे नंबर की परिभाषा, व्यतिरेकी मतलब बदलना, ये इस पे थोड़ी मैंने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, आपको याद आ रहा हो तो, बदलना इसको बड़ी सहजता समझ, इसको समझने में बड़ा मजा है। हम लोगों में से अधिकतर लोगों की शिकायत क्या है, बहुत बड़ी शिकायत, खासकर मैं रिलेशन में अगर बात करूं तो सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि तुम तो बदल गए यार, तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे नहीं रहे, पहले अलग थे अब अलग हो गए हैं। बदलना हमें बड़ा स्वीकार नहीं होता, लेकिन भैया हम क्या करें, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है,
है। हाँ बोलो दिनेश भाई, जल्दी। दिनेश भाई हैंड रेस किया आपने, भूल से हुआ है क्या? फरक છે હે? પહેલામાં ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થાય અને ત્રીજામાં ઉત્પન્ન વ્યય હા. થાય. नहीं नहीं नहीं, फर्क नहीं નથી, शब्दों નો फर्क છે, અચ્છા ભાવ નો फर्क નથી। સેમ જ છે ને? हाँ चौथा हाँ सेम सेम। ઓકે સાહેબ, થેન્ક યુ। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट वस्तु શું कहते हो कि बदलाव, व्यतिरेक होना, अन्वयी होना गुण का लक्षण है और व्यतिरेकी होना पर्याय का लक्षण है। यानी जब जब भी आप ये कहते हो कि बदल रहा हूं या बदल गया है, तब तब आपको ये समझना है क्या कि वो आपके पर्याय वाले पोर्शन को देख रहा है। और जब जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला बदल गया है, तब तब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अन्वय पूर्वक व्यतिरेक होता है, अन्वय के बिना व्यतिरेक नहीं होता। देखो ये पानी हो ना, बराबर, फॉर एग्जाम्पल गिलास में पानी हो, बराबर, अब ये कहो कि पानी ठंडा हो गया और गर्म हुआ, तो ये ठंडा हुआ और गर्म हुआ है किसको बताता है कि पानी है, पानी के अंदर स्पर्श नाम का गुण है। अब वो स्पर्श नाम पानी रूप अन्वय, स्पर्श नाम का गुण रूप अन्वय, और वो दो अन्वयों के साथ में द्रव्य रूप अन्वय और गुण रूप अन्वय के साथ में ही ठंडे और गर्म रूप व्यतिरेक होता है, बराबर। तो दोनों तरफ में बात बोल रहा हूं। जब कोई आप पर ब्लेम करे कि आप बदल गए, तो आपको ये नहीं हम कहां बदले हैं, ना तुम भी बदल गई हो, ना इतना टेंशन रहता है, ना फलाना रहता है। लोग समझते नहीं, पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं पाते। हाँ भाई ठीक है, ये मेरा वस्तु का परिणाम है, हो गया, उसमें क्या दिक्कत, पहले ऐसे थे, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, हर चीज तो बदल रही, क्या रुका है। तो पहले नंबर उसको समझ लेना, और दूसरे नंबर जब वो आपकी दृष्टि में आएगी सामने वाला बदल गया है, तब तब आपको क्या समझना है कि अन्वय पूर्वक व्यतिरेक होता है। क्या बोला? यानी व्यतिरेक कभी अन्वय हवा में नहीं है, अन्वय है तो व्यतिरेक हो रहा है। यानी कोई कह रहा है तुम बदल गए हो, आपकी दृष्टि में आ रहा है बदल गए हो, तो आपकी दृष्टि से आपको पूछना है कि मेरी दृष्टि ने व्यतिरेक को तो देख लिया, लेकिन व्यतिरेक में छिपे हुए अन्वय को क्यों नहीं देख पाई। अन्वय था तो व्यतिरेक हुआ ना, पानी की ठंडी और गर्माहट को मैंने महसूस किया, लेकिन पानी और पानी के स्पर्श गुण को क्यों भूल गई। तो व्यतिरेक के समय अन्वय देख लेना और अन्वय के समय व्यतिरेक देख लेना। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक आप देखोगे तो बस तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, बराबर। और तीसरे नंबर क्रमवर्ती